महासभा द्वारा विशाल बोहरा, क्या कुछ है इसके मेन उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे विश्वकर्मा भाइयों को 17 सितंबर की मुबारकबाद इन एडवांस दे रहा हूँ। और हम सारे विश्वकर्मा समाज के बंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपके सभी के माध्यम से एक चीज़ हम अपनी नाराज़गी भी जाहिर करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन आए थे कॉरपोरेशन के और हमारे विश्वकर्मा समाज को एक भी टिकट नहीं दी, वो सबसे बड़ी है। और मोदी जी जब भी इस वक्त में कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि अगर विश्वकर्मा समाज नहीं होता तो ये देश नहीं होता, समाज नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक मैंने हमारे बीजेपी नेताजी बोले थे कि विश्वकर्मा समाज सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। ये सच्ची बात है, पर मैंने उनको बोला, मैं कही देखिए सुई से लेकर जहाज तक विश्वकर्मा समाज बना रहा है और बनाता है, तो उसमें कुर्सी भी आती है और कुर्सी भी विश्वकर्मा समाज की बढ़ई समाज ने बनाई है, क्योंकि लकड़ी का काम बढ़ई समाज करता है। तो हमारा हक कुर्सी का, हमें हमारी कुर्सी का हक दे दिया जाए। तो आपके इस मतलब का ये प्रोग्राम रखने का हमारा यही है कि हमारे समाज को जो हमारा हक बनता है, जिस जैसे मोदी जी कहते हैं, उसके लिए हम सारे बैठे हैं, कर रहे हैं और हमारे हक हमें दिए जाए। सर, क्या कुछ ऐसा माना जाए 24 के चुनाव से पहले विश्वकर्मा के अंदर नाराज़गी देखने को मिली है सरकार में? बिल्कुल नाराज़गी है और हम 2024 की वेट कर रहे हैं अगर हमारे हक नहीं मिले। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सारे दोस्तों से, हमारा समाज अपनी नाराज़गी जाहिर करेगा। ठीक है सर, की बात करिए। मेन उद्देश्य है सत्ता में भागीदारी, और जो हमारा सामाजिक स्तर है उसमें हम लोगों को आज तक 75 सालों में कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों का एक इकट्ठे होकर के अपनी एक आवाज़ बनाने का एक मोटिव है, उद्देश्य है कि हम लोग भी इस समाज के, इस देश के मूल निवासी हैं। उस मूल निवासी का होने का हमारा अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं कि हमको वो दरकिनार कर दिया जाए। अगर ये लोकसभा में आपको सीटें मिलती हैं तो कौन सी पार्टी का साथ लेना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे देश हित में पार्टी है, जिसमें समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित कार्य होता है, बहुजन समाज के लिए काम होता है, हम लोग उसके साथ रहेंगे और हम लोग उसी के साथ जाना चाहिए। क्यों साथियों? ये नहीं कि हम लोग आज तक जो है ठगे जा रहे हैं, अब आगे को ठगे जाना नहीं हम लोगों को। अगर 2024 में अगर कोई आपका जगह नहीं मिलती तो आपकी आगे क्या होगा? देखिए, हम लोगों को जगह मिलने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग जोर जबरदस्ती से लेंगे अपनी हिस्सेदारी, अपनी जोर जबरदस्ती से अपनी हिस्सेदारी रखेंगे। हम लोग बहुजनों के साथ रहेंगे और बहुजन हमारा जो है मूल निवासी है, हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं। एक ये भी मैं मैसेज दे देना चाहता हूँ कि जो बढ़ई समाज है या लोहार समाज है, ये यहाँ का पूर्ण तरीके से सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो, ये जन्मजात इंजीनियर होता है। लेकिन जन्मजात इंजीनियर होते हुए आज तक वो हक अधिकार नहीं मिले हैं और हम लोग ओबीसी में आते हैं। लेकिन हम लोगों को आज तक पूरे देश में हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। जो मुस्लिम हमारे यहाँ पर हैं, बढ़ई समाज के, लोहार समाज के, मुस्लिम समाज की जो विचारधारा में चले गए, वो भी हमारे खून के भाई हैं, क्योंकि वो लोग कोई अलग से नहीं है, बस एक विचारधारा का फर्क है, वो भी हमारा समाज है। और यहाँ जो आज देश में हम लोगों को बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो हम लोगों के जो हक अधिकार है उनको छीनने का, हनन का काम किया जा रहा है। जो आज देश में ये जो आज़ादी का गुण गा रहे हैं, ये आज़ादी नहीं है, ये झूठी है और देश की जनता भूखी है। हम लोगों को हक अधिकार और हिस्सेदारी की बात करते हैं और हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज? ये अखिल भारतीय बढ़ई महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इस सम्मेलन में हमारे ज्ञानी जैल सिंह पूर्व राष्ट्रपति के पौत्र जी भी आए हुए हैं, पीसी शर्मा जी उद्योगपति और माननीय जगदीश मिश्र पार्टी राज्य मंत्री हैं, ये भी आए हुए हैं। और सभी प्रदेशों से मदन शर्मा जी प्रदेश बिहार, रविंद्र विश्वकर्मा जी प्रदेश मध्य प्रदेश, मदन मोहन विश्वकर्मा जी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे तमाम हर राज्यों से लोग आए हुए हैं, हर जिलों से लोग आए हुए हैं। और हम लोग आप लोगों के माध्यम से जो सम्मेलन करने का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो समाज है, जो भी माननीय जी बताए हैं
कि सुई से लेकर जहाज तक बनाता है और कुर्सी बनाता है। और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल 4% संख्या हम लोगों की है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी या तो बीजेपी संगठन में कर लिए, चाहे कहीं भी एक कार्यकारिणी सदस्य तक हमारे समाज के लोग नहीं है। विधायक, राज्यसभा सांसद और विधान परिषद को छोड़ दीजिए। तो यही हम लोग मांगे 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे समाज के लोगों को, किसी को भी जो उनको लगता है कि सक्षम हो, उनको टिकट दे करके भागीदारी दें। क्योंकि जिस समाज में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भागीदारी नहीं होती है, उस समाज का विकास की बात न उस लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा उठेगा, न ही उसके हक के लिए संविधान में संशोधन होगा। मेन राजनीतिक भागीदारी। अगर लोकसभा में आपको सीटें मिलती हैं तो कौन सी पार्टी की तरफ जाना चाहिए? जिस पार्टी से मिलेगी हम लोग उधर चले जाएंगे। कोई ये बंधन नहीं, जिस पार्टी, जो पार्टी लक्ष्य राजनीतिक भागीदारी है। राजनीतिक भागीदारी है, जो सत्ता में रहेगा उसके साथ हो जाएगा, जो भागीदारी देगा। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पार्टी हमारे से इज्जत सम्मान देगी हमारे समाज को, हमारा समाज उस पार्टी पे जाएगा। उनकी अग्रणी भूमिका और श्री साहब ने जो कहा, मैं इससे सहमत भी हूँ कि यह समाज करता है। और निर्माण कार्य में सदियों से भी हमारा एक सिद्धांत होता है, सभी समाज के लिए काम यह समाज करता है। जहाँ तक अध्यक्ष जी का या सिंह साहब का जो कहना है, थोड़ा सा इस बात में मतभेद में जरूर मानूंगा कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और जो बुलावे उस पर नहीं, एक सिद्धांत अपना सिद्धांत बनाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं विश्वास करूंगा कि आपके हक की लड़ाई में निश्चित रूप से जो इस समय मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, निश्चित रूप से आपकी भागीदारी तय करनी चाहिए और तय करेगा भी जब आप चुनाव। लेकिन यह कहना कतई ठीक नहीं है कि जो समाज बुलाएगा उसमें हम जाएंगे, यह बात थोड़ी सी बहुत अनपढ़ा लग रही है। और यह बात निश्चित तौर पर तय है कि आपकी भागीदारी आपके प्रतिशत के हिसाब से होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। सर, आप लोग को नहीं लगता इतनी बड़ी हम अपने देश को बिकने नहीं देंगे। हम इसीलिए अपने समाज को आने वाले वक्त में इकट्ठे होकर के तहे दिल से, बिल्कुल दिल की गहराइयों से साथ एकजुटता दिखाएंगे। और कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है उसको धिक्कारेंगे और 2 लाख फालतू मारेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार यहाँ पे मौजूद है और खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तस्वीरें खचाखच खींची जा रही है और माननीय रामलाल सुतिहार जी, पीसी शर्मा जी को भी निमंत्रित करो।